अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्रिएटिव किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे अपनी टफ रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, जिसमें ये सारा ब्लेंडर होने वाले हैं। और सबसे बड़ा तो ये है जो मैंने अपने शौहर की दौलत के साथ किया। तो चले मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये सब देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक वॉच करनी पड़ेगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, ये था तकरीबन 3 बजे का टाइम, दोपहर 3 बजे का टाइम। मैं बना रही थी पाए। तो ये देखिए, बड़े के पाए हैं। सबसे पहले मैंने इनको बॉईल करना रखा ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। साबुत गरम मसाले डाले और इनको किया बॉईल। और ये है जी लहसुन प्याज। ये तकरीबन बॉईल हो गए थे 10 मिनट तक। 10 से 12 मिनट मैंने इनको वैसे बॉईल किया। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाले और प्रेशर कुकर में रख दिया। इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। जो ऊपर जाग आई वो मैंने उतार दी। ये जी इसमें जा रहे हैं सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक। तो हम करेंगे इसको बॉयल। आज मेरा काफ़ी ज़्यादा काम था क्योंकि बच्चों को स्कूल से थी छुट्टी। तो मैंने साथ साथ दूध बॉयल करना शुरू किया और पाए रखे। और इधर देखें आप, ये हो रही है तबाही। इतना खलारा डाला था इन लोगों ने कि क्या बताऊँ। फिर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी इनके यूनिफॉर्म वगैरह धोने के लिए। तो साथ साथ वो भी धो रही थी। ये है मेरी किचन की छोटी सारी बागी, जिसमें मैंने अपने मतलब लहसुन और प्याज लगाए हैं। और सबसे बड़ा ब्लेंडर जिसको कहते हैं वो ये किया कि मैंने कपड़े नहीं खंगाले और ऐसे ही मशीन में डाल दिए। और जी सारे पैसे गए धुल। ये पूरा वो क्या इसको कहते हैं, गड्डी सी थी जो धुल गई। इसकी हालत देखे। फिर इसको मैंने पानी में डाल के पूरी तरह नतारा निचोड़ा और फिर खुश्क करने के लिए मैंने इसको एक कपड़े में रख के प्रेस करना किया स्टार्ट। और डांट भी मुझे काफ़ी पड़ी है, लेकिन ये है कि नोटो नोट हो गया मेरा कमरा। ये देखें, ये इस तरह से फिर मैंने प्रेस के साथ एक दुपट्टा नीचे एक ऊपर रख के इसको हल्के हाथ से किया प्रेस और खुश करके। ये पुराने नोट अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह नए कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुराने बैंक दे के नए बैंक से नहीं मिले आपको ईदी के लिए, शादी पे उड़ाने के लिए, तो आप ये वाला हाथ करें शौहर की जेब के साथ और मशीन में डाल के इनको करें आप नए से नए। देखें कितने नए हो गए हैं। सारी मैल कुचैल मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी और इनका नयापन एकदम सामने आ गया है। वाओ! इसके बाद मुझे पता है क्या फ़िक्रा सुनने को मिला, हुण राम ही। मैं क्या, हाँ जी, अगे नालों काफ़ी फ़र्क पिया है। ये देखें, फिर हमने वो गड्डी दोबारा से की तैयार। और ये मैं आपको भी दिखा रही हूँ कैसे कड़कदार न्यू नोट बने हैं। वाह! आप भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है जो इतने इतने बड़े और अच्छे अच्छे काम फ्री में दिखा रही है। इसके बाद जी मैं दोबारा गई अपने सालन की तरफ। तो बुनाई का टाइम हो गया था। फिर मैंने उसमें पेस्ट डाला मिर्चें अदरक और टमाटर का बना के। और इसकी की बुनाई। बुनाई में ही काफ़ी टाइम लगता है, गल तो चलो जाते ही हैं जैसे तैसे करके। आधा घंटा तकरीबन भूनने में लग गया। पेस्ट में इसलिए आप सोचेंगे कि हर चीज़ में पेस्ट क्यों डालती है, मैं शोरबे वाली चीज़ों में पेस्ट डालती हूँ क्योंकि थोड़ा शोरबा गहरा हो जाए। तो इसका तो वैसे ही गहरा हो जाता है भून भून के। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे, डिलीशियस, सुपर। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं, मेरी रेसिपीज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी डेली रूटीन कैसी लग रही है। हर हाउसवाइफ की डेली रूटीन काफ़ी टफ होती है, जो कि किसी को लगती नहीं, लेकिन वो तो सानू पता जिन्हें ते बीत दी। और ये मैंने पानी बॉयल करके डाला था इसके शोरबा बनाने के लिए। तो ये देखें जी, ये मेरा शोरबा पक रहा है और धुआंधार पक रहा है। तो साथ साथ मैं ये काम कर रही थी। फिर बच्चों को लग रही थी भूख और फिर बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत साथ साथ बनाने की कोशिश में थी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ीरा डाला हमने, काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर और लौंग का पाउडर डाला। और इसका मतलब फ़ाइनल लुक धनिया और मिर्चें वगैरह डाल के तो इसको किया हमने बंद। और बाकी के जो काम थे वो फिर साथ साथ चलते रहे। ये क्या डाला, हाँ जी, ये था ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा। आप गरम मसाला बनाने के लिए सारी चीज़ें साथ एक साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मतलब लहदा से पीसती हूँ। इसकी हड्डियाँ तक गल गई थी, रुई बन गई थी, मज़ा आ गया, सही बात है।
बड़े अरसे बाद मैंने बड़े के पाए पकाए थे, और ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है, बल्कि मेरे सारे ही ससुराल वालों के और मेरी अम्मी लोगों के फेवरेट है। बच्चों ने नहीं पाए खाने से किया इनकार, तो मैंने उनके लिए कबाब रोल बना लिए। कबाब मेरे पास पड़े थे जिसकी रेसिपी मतलब मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है। तो फिर मैंने रोल बना लिए, उसके लिए क्रैप्स घर पे बना लिए। तो ये जी इसमें मैंने मैदा डाला है, हाफ़ टी स्पून चीनी डाली है, 1.5 कप दूध डाला है, और 1 पिंच नमक का डाल के, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। और उसको मैंने मतलब ब्लेंड कर लिया। टाइम कम था मेरे पास, तो बच्चों को भूख लग रही थी और मैं कपड़े धो रही थी साथ, तो मैंने फिर फटाफट से ना ये काम किया। तो ये काफ़ी उनको पसंद आए माशाल्लाह से, उन्होंने खा लिए दोनों ने। छोटा तो अभी वैसे ही छोटा है, 1-2 बाइट लेके कर देता है बस। तो ये देखें जी, ये अब ना मतलब एक हाथ में कैमरा था और दूसरे से टर्न करना हो रहा था मेरे लिए मुश्किल। फिर मैंने कैमरा रखा साइड पे बेचारे को, और ये देखें हाथ जला जलू के तो मैंने ना कर ही लिया, पलट ही लिया। तो ये देखें, अच्छे से सेकने की मैंने की थी भरपूर कोशिश, और बच्चे मेरे रो रहे थे तो कि मम्मा आज आपको क्या हो गया, आप इतना सारा काम कैसे कर रही हो, हमें खाने को नहीं दे रही हो। तो फिर मैंने दिया जी उनको खाने के लिए। और ये देखें, अब मैं आपको इसकी फिलिंग करनी बताऊंगी। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है रफड़ इसका, बस ये इस तरह से बनाएं और इसमें अपनी मर्ज़ी की माय वगैरह डाल लें। तो उसके बाद आप इसमें केचप लगाएं, जो भी लगा सकते हैं वो लगा के। वाजे आपको सुनाई दे रहे होंगे मेरे बच्चों के। तो ये देखें, ये मैंने किया इस तरह से अच्छा सा ना मतलब ये देखिए, ये दूसरा भी मैंने कर लिया था तैयार। और इसके बाद हम करेंगे इसकी फिलिंग। मस्टर्ड पेस्ट लगाया थोड़ा सा मैंने, मायोनीज लगाई थी इसके ऊपर, तो केचप लगाया, और उसके बाद इसमें कबाब रखा और इसको किया फोल्ड और बच्चों को दे दिया। इस तरह से ये देखें जी, और इसको फोल्ड करके दे दिया दोनों बच्चों को। उन्होंने माशाल्लाह से खा लिया, काफ़ी पसंद किया उन्होंने। तो मेरा भी थोड़ा मसला हो गया सॉल्व के चलो जी काम मुक्का। फिर हो गई जी सुबह। तो सुबह हमने बनाए पराठे, ये देखें बलों वाले पराठे बनाए और पाए के साथ खाए। तो उतनी देर में मेरे बच्चों की आवाज़ें आने लग गई कि छोटा जो है वो कटरी कस मार रहा है, तो मम्मा आप भी देख लें। तो मैं वो भी देखने चली गई। पराठा है, मैं आपको मक्खन लगा के बलों वाला बनाना दिखा के जाऊंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। थैंक यू जी मुझे बर्दाश्त करने के लिए और वॉच करने के लिए। तो आपकी मोहब्बत है जो आप दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह शादी आ रही है, तो मैं आपको सारे व्लॉग्स, तैयारी, शॉपिंग इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी हमारी फैमिली की। तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के पक्के हो जाएं, किराएदार रहना छोड़ दे, पक्के घर पे आ जाएं आप। तो ये देखें, ये मैं बेल रही थी पराठा, आपको भी दिखा रही थी माशाल्लाह से गोल मटोल पराठे। तो ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ते में खाए थे। तो उसके बाद जी छोटे की कोई कारस्तानी है, ये पराठा बना के हम वो भी देखने जाते हैं कि क्या चांद चढ़ाया है उसने। तो उतनी देर में जी आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई, उसका रोना स्टार्ट हो गया। तो पराठा खैर बन गया है माशाल्लाह से। देखें क्या आपकी शेफ़ पराठे बनाती है, तारीफ़ ही कर देता बंदा, इतने भी माड़े नहीं बनाए मैंने। खैर
ये देखिए मक्खन के साथ हो रहा है जी फ्राई। इस तरह से मैंने कहा पहले हम करेंगे जी वीडियो, तो फिर बच्चों का रोना धोना सुनेंगे, तो आपको भी दिखाती हूँ क्या हो रहा था। बर्दाश्त होगी ख़त्म और आए चलें। ये देखिए ये कमाई कर रहा था ये ग्लासेस लगा के बड़े बेटे की, तो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा था। इसी के